नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। दोस्तों, जिस नोटिफिकेशन का हम लोग कल इंतज़ार कर रहे थे, पूरा दिन हम लोगों ने इंतज़ार किया क्योंकि न्यूज़ 18 की खबर के मुताबिक कल 2 बजे तक जो है वो नोटिफिकेशन आने की उम्मीद थी। तो हमने काफ़ी इंतज़ार किया कल पूरा दिन, लेकिन आज ये खबर आ रही है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के जो आंदोलन, जो ट्विटर कैंपेन वगैरह जो कर रहे थे, चाहे वो कट ऑफ डेट को लेकर हो या फिर से नियोजित शिक्षकों के वेटेज को लेकर हो, जो ट्विटर कैंपेन किए हैं उनका असर देखने को मिला है। अब अगले सप्ताह में आएगी वैकेंसी और नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपके परीक्षा से हट सकता है, और ये एक अच्छी भी बात है और यह हटना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी देश के किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में आपको टीचर के एग्ज़ाम में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है। उसके अलावा साथियों, कक्षा 6 से 8 में नहीं आने वाली है वैकेंसी और नियोजित शिक्षकों को मिल सकता है वेटेज, और दिसंबर माह तक सबकी नियुक्ति हो जाएगी। सारी खबर को विस्तार से जानेंगे और बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए एक एक करके आपको सारी खबर को दिखाते हैं। देखिए, यहाँ देखिए, ये जो है ये आपको यहाँ देखिए, यहाँ सारी खबर दी हुई है। शिक्षक भर्ती जून में आवेदन लेने के बाद 15 से 30 अगस्त के बीच होगी परीक्षा। नवंबर में रिजल्ट के बाद दिसंबर में दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। अब देखिए, ये आज क्या है, 19 मार्च मई, आप लोग देखो 19 मई 2023। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि 1,70,000 शिक्षक की नियुक्ति की वैकेंसी अब अगले सप्ताह में जारी होगी, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता, उम्र व पैटर्न पर शिक्षा विभाग से एक बार और विमर्श करेगा बीपीएससी। अब देखिए, कक्षा 1 से 12 तक के 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए अगले सप्ताह ही वैकेंसी जारी हो सकेगी। ऐसा इसलिए कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा और परीक्षा पैटर्न पर शिक्षा विभाग से एक और विमर्श करेगा, यानी एक और बैठक करेगा। उसके बाद वैकेंसी का प्रारूप बीपीएससी शिक्षा पर फिर शिक्षा विभाग को भेजेगा। इसके बाद ही विज्ञप्ति जारी हो सकेगी। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों का प्रश्न इंटरमीडिएट, कक्षा 9 से 10 के शिक्षकों का स्नातक और कक्षा 11 से 12 का प्रश्न जो है स्नातकोत्तर स्तर का होगा। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक पद पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी को टीईटी या सीटेट पास होना अनिवार्य होगा, जबकि उच्च और उच्चतर माध्यमिक कक्षा के शिक्षक पद के लिए स्टेट उत्तीर्ण होना जरूरी होगा। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में उन विषयों की ही वैकेंसी जारी होगी जिन विषयों की 2019 के बाद स्टेट हो चुकी है। जून में आवेदन लेने के बाद 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच परीक्षा होगा। रिजल्ट नवंबर अंत तक जारी होगा और दिसंबर के अंत तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। ऐसा इस खबर के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ देखिए, एक खबर यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि बीपीएससी की निगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था शिक्षा विभाग। बीपीएससी के संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरह निगेटिव मार्किंग का पैटर्न है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए भी वैसा ही पैटर्न तय किया गया है। शिक्षा विभाग निगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था। अभी बीपीएससी 2 घंटे में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखने के पक्ष में है, जबकि शिक्षा विभाग 2 घंटे में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही रखने के पक्ष में था। शिक्षा विभाग क्वालिफाइंग पेपर के भी पक्ष में नहीं था। वैसे परीक्षा पैटर्न तय करने का अंतिम अधिकार बीपीएससी को ही होता है। उसके अलावा साथियों, आप यहाँ देखिए, नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के अंकों में मिल सकता है छूट। यानी महागठबंधन के दलों की नाराजगी और नियोजित शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में उम्र के साथ ही अनुभव के आधार पर अंकों को छूट दे सकती है। यहाँ साथियों, एक चीज़ क्लियर नहीं हो पाया है, वो चीज़ ये है कि जो नियोजित शिक्षक होंगे, यानी जो 79,000 जो पद, समथिंग 79,000 जो पद आए हैं प्राइमरी में, तो नियोजित जो शिक्षक होंगे क्या उसी पद पर मतलब कि फाइट करेंगे, या फिर वो अपने पद पर, यानी परीक्षा के बाद उनके अपने ही पद पर समायोजन होगा। ये चीज़ें जो है शिक्षा विभाग ने क्लियर नहीं की है कि जो नए जो बहाली जो आ रही है, नए पदों पर जो बहाली हो रही है, क्या उस पर नए अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाएगा, या फिर उसी पद पर आपको नियोजित शिक्षकों को भी मौका दिया जाएगा। हालांकि इस बेहतर ये होगा कि नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के बाद उनको उन्हीं के पद पर समायोजित करते हुए उनको मतलब कि नियमित कर देना चाहिए। उसके अलावा आप यहाँ देखिए, कक्षा 6 से 8 की वैकेंसी नहीं आ रहेगी।
कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 की ही वैकेंसी आएगी। कक्षा 6 से 8 की वैकेंसी नहीं आएगी। कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा विभाग ने 1745 पद रखा था। जिलों ने इन कक्षाओं के लिए 35,000 रिक्तियाँ भेजी थी विभाग को। कक्षा 6 से 8 तक वैकेंसी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि 2007 के बाद कक्षा 1 से 5 तक के कई शिक्षक स्नातक हैं और कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक की योग्यता रखने के बाद भी प्रोन्नति यानी जो है कि प्रमोशन नहीं पा सके हैं, इन पदों को प्रोन्नति से भरा जाएगा। उसके अलावा आयोग जो है वैकेंसी का प्रारूप शिक्षा विभाग को भेजेगा, फिर विज्ञप्ति जारी होगी। पता ही है आपको पहले से, कक्षा 1 से 5 में जो है 79,943 पद है, जबकि 9 से 10 में 32,916 पद है और 11 से 12 में 57,602 पद है। यहाँ जो है कि अतुल प्रसाद का एक बयान लिखा हुआ है कि 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकालने की प्रक्रिया चल रही है। उम्र में छूट, योग्यता आदि मामले पर शिक्षा विभाग से एक और विमर्श होना है। इसके बाद तुरंत वैकेंसी को जारी कर दिया जाएगा। तो ये जो है एक खबर है कि आप इससे कई सारे जो है कि हो सकता है कि जैसे यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि योग्यता में तो खैर बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन योग्यता तो वही रहने वाला है, उम्र भी लगभग वही, लेकिन पैटर्न जो शिक्षा विभाग जो बनाया है उस पैटर्न को लेकर हो सकती है बातें कि पैटर्न में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले, जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग हट सकता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती है। और उसके अलावा जो है कि आपको आगे बात करें तो आपको जो है कि 150 जो प्रश्न है यानी जो क्वालिफाइंग पेपर है वो लगभग हो सकता है कहीं आपको देखने को न मिले, ये चीज़ें होगी। हालांकि अगर नेगेटिव मार्किंग भी हटता है तब भी जो है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। वैसे साथियों अब आपको अगले देख लीजिए कोई एक नज़र, सीबीटी मोड में होगी परीक्षा। डीएलएड जो प्रवेश परीक्षा जो है वो 27 से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे और 5 से आपको पता ही है कि 5 तारीख से इसका परीक्षा शुरू हो जाएगा। अब इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, 5 से 15 जून तक इसका ऑनलाइन जो है कि परीक्षा होगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा और उसके बाद अगले माह प्राथमिक स्कूलों के अस्थायी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। नियोजित शिक्षकों का नहीं, जो अस्थायी जो शिक्षक थे उनका ट्रांसफ़र होगा। ये मुजफ्फरपुर जिला की एक खबर है। जिले के प्रारंभिक स्कूलों में नियमित शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ना, यानी नियोजित नहीं, नियमित शिक्षक जो थे उनका जून में शिक्षकों का ऐच्छिक ट्रांसफ़र किया जाना है। स्कूलों का डीपीओ स्थापना डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार मिश्रा ने सभी एचएम से जुलाई तक होने वाली रिक्ति की रिपोर्ट मांगी है। डीपीओ ने सभी को निर्देश जारी किया है। कहा गया है कि जून में जिले के प्रारंभिक स्कूलों में कार्यरत नियमित शिक्षकों के ऐच्छिक पारस्परिक स्थानांतरण के लिए रिक्ति की ज़रूरत है। हालांकि आप देख लीजिए इसमें जो है कि आपको उसके अलावा आपको एक खबर और दिखाते हैं। मैं उच्च शिक्षा की तस्वीर बदलने आया हूँ, ये राज्यपाल का ये बयान था, आप इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि आज का जो मुख्य खबर था वो मैंने आपको बता दिया कि बहाली जो है कि वो अगले सप्ताह में आएगी। नेगेटिव मार्किंग हटने का मतलब कि संभावना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और 6 से 8 में वैकेंसी क्यों नहीं आएगी, इस बात का भी मैंने आपको जवाब दे दिया। उसके अलावा नियोजित शिक्षकों को मिल सकता है आपको वेटेज और दिसंबर माह तक सबकी नियुक्ति हो जाएगी। और ये आज की मुख्य खबरें थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वाई के सर ऑफिशियल। जय हिंद, वंदे मातरम।